यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 23 है। इसको हम लोग देख रहे थे, पार्ट 1 हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया था इसका, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का। और यहाँ पर पार्ट 2 अब यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 करने का मतलब है यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, तो पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन में कराए थे, पार्ट 2 में हम यहाँ से 50 क्वेश्चन करेंगे। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और सुबह मैंने करा दिया हूँ यहाँ पर दृष्टि का टेस्ट नंबर जो कल हुआ यहाँ पर 40 नंबर मेंटरशिप का, जो भी लेटेस्ट मेंटरशिप चल रहा था जनवरी वाला, तो उसका मैंने 14 नंबर टेस्ट कराया हुआ है, तो जाके आप ये भी देख सकते हो। मैंने करीब 10 बजे सुबह अपलोड कर दिया इसको, ठीक है। आते हैं यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले प्रोकैरियोटिक जीवों के संबंध में विचार करना है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली, बद, कोशिकांग नहीं होते हैं, पहली बात। 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, उनकी अपरणवासिक सामग्री नाभिकीय झिल्ली से घिरी नहीं होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जो यहाँ पर जीव है उसकी केंद्रक में झिल्ली या बद्ध कोशिकांग नहीं होते, जिसका यहाँ पर अर्थ होता है कि उनका अनुवांशिक पदार्थ समान तौर पर एक एकल वृत्ताकार गुणसूत्र केंद्रीय झिल्ली में घिरी नहीं होती है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, कुछ यहाँ पर प्रोकैरियोट जो होते हैं ये अनिवार्य अंतःकोशिकाएं परजीवी होते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ यहाँ पर जीवाणु में प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये अनिवार्य रूप से अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। इनका यहाँ पर एक उदाहरण जैसे कि क्लैमाइडिया वंश से, जिसे यहाँ पर जीवित रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए होस्ट कोशिकाओं के भीतर रहना आवश्यक होता है, ठीक है। 1 2 3 तीनों करेक्ट है। 51 का आंसर डी सही हो जाएगा। 52 नंबर है, जीव संदीप्ति, जिसमें यहाँ पर कुछ जीवित जीवों द्वारा संभावित रूप से प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। उनमें से निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण होता है? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर लूसीफेरिन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जीव दीप्ति जो होती है, जीव दीप्ति संदीप्ति एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें यहाँ पर किसी जीवित जीव या द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न होता है। इसमें कम ऊष्मा वाला शीतल प्रकाश उत्पन्न होता है, जो यहाँ पर जुगनू जैसे होते हैं। वो गहरे समुद्र में जीवों को, कवकों के जीवाणु में देखा जाता है, जैसे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट है। 53 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन सा एक समतल दर्पण के यहाँ पर प्रतिबिंब को बारे में सही बताता है। पहली बात है, प्रतिबिंब सीधा बनता है इसका, पहली बात है। 53 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, ये दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने स्थित होती है, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, ये वस्तु के संदर्भ में पार्श्व परिवर्तित होता है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक और बात लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसमें यह आभासी होता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और वस्तु के समान आकार का होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिबिंब से नहीं गुजरती हैं, और इसलिए उसे उस स्थान पर स्थित पर्दे पर केंद्रित नहीं किया सकता है जहाँ प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो ये बात आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा? तीनों बातें करेक्ट है। 53 का सी। 54 है, अटल पेंशन योजना के बारे में विचार करना है। ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना होगी, पहली बात। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के शामिल होने के लिए पात्र होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक जो आयकरदाता नहीं होते हैं, ठीक है, वो, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, ये 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देती है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, तो सी यहाँ से आंसर है। 55 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक यहाँ पर जो घटना है उसके बारे में विचार करना है। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमले से संबंधित 1912 का दिल्ली षड्यंत्र क्षेत्र केस, ठीक है। दूसरा, टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, आजाद हिंद फौज के जो संगठनात्मक आधार है उसका निर्माण, इनमें से कितनी घटनाएं रास बिहारी बोस से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर। रास बिहारी बोस के बारे में जो है ये सभी तीनों इसकी सही आंसर होंगी, ठीक है, तीनों। और इनके कुछ योगदान, जैसे कि यहाँ पर मोतीलाल नेहरू या मोतीलाल जो थे राय, उसके नेतृत्व में, नेहरू नहीं मोतीलाल राय, इनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों के युगांतर समूह का सक्रिय सदस्य भी थे, ठीक है। और पंजाब में संयुक्त प्रांत और बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच एक प्रभाव की कड़ी के रूप में भी कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। दो बातें आप एक्स्ट्रा पॉइंट इसके याद कर सकते हो, राइट। और जापान की सरकार द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन द्वितीय श्रेणी के सम्मान में किया गया था। 1 2 3 तीनों करेक्ट है। 55 का आंसर सी। 56 में आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए टेम्पलेट्स के रूप में उपयोग करके आरएनए का संश्लेषण होता है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अभिलेखन नाभिक में होता है,
सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन जो होता है, अर्थात डीएनए टेम्पलेट से आरएनए का जो संश्लेषण होता है केवल झिल्ली से घिरे नाभिक के भीतर होता है, और इसमें पहले की अनुलेख स्थानांतरण के लिए साइटोप्लाज्म में जाए, और ये पृथक्करण अनुलेखन के बाद एमआरएनए और आच्छादन जो जैसे संशोधन उसकी अनुमति देता है, और ये टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 3 प्रकार के यहाँ पर प्रक्रियाओं के संपन्न करेंगे। तीनों बात मतलब दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, अभिलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एक यहाँ पर अनिवार्य बहुइकाई एंजाइम है जो यहाँ पर अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। तीनों बातें सही है, पॉइंट आप नोट करके लिख लो, अच्छा है। क्वेश्चन डी यहाँ से करेक्ट होगा। 57 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। रासायनिक अभिक्रिया और इसके कुछ प्रकार दे रखे हैं। पहली बात है कोयले का दहन अपघटन प्रक्रिया, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 57 का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो गलत है इसलिए क्योंकि यहाँ पर अपघटन जो प्रक्रिया होती है ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जिसमें एक अभिकारक विखंडित होकर या अधिक उत्पाद में विभाजित कर देता है या परिवर्तित हो जाता है। और कोयले का दहन कार्बन ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन उसके संयोजन से होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सेकेंड बात है ऑक्सीजन हाइड्रोजन संयोजन अभिक्रिया, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा संयोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जल बनना, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होगी, सही बात है। तीसरा संक्षारण जो होता है ये बोला है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। ऑक्सीडेशन यहाँ पर जो रिएक्शन है भी, तो आंसर क्या होगा? 1 गलत हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही आंसर है 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में उसके संबंध में लबांडी, कुडुक और मुंडारी शब्द किससे संबंधित होंगे? आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर, ये जनजातीय भाषाओं से संबंधित हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। हाल ही में यहाँ पर उच्चतम न्यायालय एक बार यहाँ पर फिर तेलंगाना और लबांडा समुदाय की जो अनुसूचित जनजाति है उसका दर्जा दिए जाने को लेकर के, इसमें लंबे समय से कुछ विवाद था उसको लेकर के चला था, तो यहाँ पर इस वजह से न्यूज़ में था, तो यहाँ से ये जनजातियाँ ली गई हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 नंबर है 59। एसआई मानकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशियां होंगी? द्रव्यमान, लंबाई, आवेश, तापमान। तो कूट में प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। देखते हैं 59 का पहला बोला है ऐसे, ये द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान यहां से करेक्ट होगा, राइट। और लंबाई और यहां से तापमान। आवेश इसका नहीं होगा, आवेश यहां से इसकी गलत है, राइट, क्योंकि यहां पर ऐसा जो मात्रक होगा लंबाई, तापमान, द्रव्यमान बोल सकते थे, ज्योति तीव्रता ये भी हो सकता था, समय हो सकता था, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, है ना। तो यहाँ पर आवेश जो ये होगा, आवेश इसका नहीं होगा। 1, 2, 4 इसका सही आंसर है, सी नंबर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित रोगों पर विचार करना है। 6 रोग, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, प्लेग, इनमें से कितने जीवाणु जनित रोग होंगे? जीवाणु जनित रोग इनमें से कितने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। एक तो यहाँ से जीवाणु जनित रोग है, एक यहाँ से क्या होगा, एक तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक जानलेवा रोग है जो यहाँ पर प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, ठीक है। 6 रोग जैसे टीबी का आता है, ये गंभीर रोग है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, और 6 रोग उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु होते हैं एक प्रकार के जीवाणु होते हैं, ठीक है, वो जाएंगे। और मलेरिया मैंने आपको बताया, राइट। उसके बाद जो प्लेग है, प्लेग एक संक्रामक रोग जो यहाँ पर यर्सेनिया पेस्टिंग नामक जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्यतः छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सों से पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है, लेकिन यहाँ पर मलेरिया गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मलेरिया जो है ये एक जानलेवा रोग है और जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ये रोग मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है। ये रोकने जाने वाले रोग को लेकर के उपचार और संक्रमण परजीवी के कारण होने को लेकर के व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलेगा, ठीक है। तो आंसर 1, 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 60 का बी, 2 बात सही है। 61 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के में यहाँ पर राजनीतिक रिक्त स्थान, डिप्लोमेसी वाइड स्पेसेज का पद का क्या अर्थ होगा? देखो इसका अर्थ होगा 61 में कि बोले भारत की 2026 की राजनीतिक रणनीति को बड़े मंच को लेकर स्तनधारी गठबंधन की ओर से यहाँ पर इसका रुख बदला था, जिसको लेकर के न्यूज़ में था ये। तो राजनीतिक यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसका यहाँ पर लाभ उठाना, लघु मंच कूटनीति के प्रमुख क्षेत्र राजनीतिक रिक्त स्थान को वैश्विक नेतृत्व अंतराल के रूप में परिभाषित करता है, जहाँ ज्वलंत समस्याओं के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे कोई बड़ी शक्ति और एक विश्वसनीय संयोजक के रूप में कार्य नहीं कर पाती है। आंसर क्या होगा? 61 का बी आंसर करेक्ट होगा। 62 नंबर है, रसायन विज्ञान में जलीय जीव या जलीय अथवा अंतरल जो विलयन होते हैं उसकी अम्लता या क्षारीयता के मापन के लिए पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है।
इस संदर्भ में विचार करना है, pH के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है इसको, ठीक है। पहला नींबू का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कास्टिक सोडा। आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर। ये एक तो देखो पहला आएगा आपका कास्टिक सोडा, ठीक है, उसके बाद आएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट, उसके बाद आपका आएगा पहला मतलब नींबू का रस। तो 3, 2, 1 यहाँ से 62 का सही आंसर होगा, बी नंबर यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा 3, 2, 1 बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, नींबू का रस यहाँ पर है 2.2, ठीक है, और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये हो जाएगा आपका 10 और कास्टिक सोडा 14, ठीक है। आप ऐसे मैच कर सकते हो क्योंकि जल का pH मान लगभग 7.4 होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, समान सूत्र और रासायनिक सूत्र इसके पूछ रहा है। देखते हैं, पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, ठीक है, और यहाँ पर जो हाफ H2O, ठीक है, इसका उपयोग निर्माण, ढलाई और चिकित्सीय कार्यों में किया जा सकता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, राइट। आगे देखते हैं, ये कुछ मिस्टेक दे रहा है, मैं हाफ इसमें नहीं होगा, कुछ और होगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं स्प्रिंट दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर बात ये करेक्ट है इसकी। सेकंड है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इस समानता बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा जैसे कि यहाँ पर है उसको लेकर के बताते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम NaHCO3, ना कि यहाँ पर देखो इसका रासायनिक नाम होता है क्या NaHCO3, ना कि Na2CO3, ठीक है, NaHCO3 होता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। चौथी बात है जिप्सम, जिप्सम क्या होगा, जिप्सम हो जाता है CaSO4 2 H2O, राइट, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। 3 बातें इसकी करेक्ट है, दूसरी बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रजनन के संबंध में विचार करना है, अलैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। पहली बात 64 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, लैंगिक प्रजनन में संततियों में अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरी बात है सभी बहुकोशिकीय जीव लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि अनेक बहुकोशिकीय जीव में लैंगिक प्रजनन समान होता है, फिर भी यहाँ पर कई जीव अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं और कुछ जीव केवल अलैंगिक विधियों से ही उपयोग कर देंगे। जब उदाहरण के लिए यहाँ पर अन्य पौधे, जो अनेक पौधे होते हैं उसमें कायिक जो प्रवर्धन होता है, और कवकों में बीजाणु निर्माण के कारण इसमें कुछ जंतुओं में स्टारफिश खंडन अथवा कुछ छिपकली भी इसमें अनिषेचन जो जनक होती है उसमें पाई जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड इसका सही है, मतलब पहला दूसरा इसका स्टेटमेंट सही है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, 2 बात सही है। 65 है, लैंडसेट नेक्स्ट के संबंध में विचार करना है। ये उपग्रह कार्यक्रम पृथ्वी के बदलती सतह का मानचित्रण करेगा, जिससे यहाँ पर जलवायु निगरानी और आपदा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। पहली बात 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड बात बोला है ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन जो एजेंसी है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सरकार के संयुक्त पहलों की। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंडसेट नेक्स्ट है इसका नेतृत्व नासा और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उसके द्वारा किया जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलियाई सरकार 2024 में सम्मिलित हुई थी, तो ये बात गलत होगा। इसे लगभग 2030-31 के दौरान प्रक्षेपित किया जाएगा और इसमें दृश्य तथा अवरक्त स्पेक्ट्रम शामिल करने को लेकर 3 समान उपग्रह होंगे। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है। 65 का जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 मतलब सी यहाँ से सही आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा भाग इंसुलिन का स्राव करता है। आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर बी अग्नाशयी बीटा कोशिका। इंसुलिन यहाँ पर एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अग्नाशयी लैंगरहैंस दीपकों की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। मनुष्यों में इनकी संरचना जो होती है इंसुलिन जीन द्वारा निर्धारित होती है और यह शरीर की प्रमुख उपापचयी एनाबोलिक हार्मोन में होती है। ठीक है, इंसुलिन रक्त शर्करा जो होती है इसके नियमन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये ग्लूकोज को रक्त से कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा के भंडारण के लिए स्थानांतरित करने में सहायता प्रदान कर देंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा बी करेक्ट है 66 का। 67 है निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी स्थानांतरण होता है। पहला 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। सेकंड, निष्क्रिय प्रतिरक्षा दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पर दीर्घकालिक प्रतिरक्षा स्मृति उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर
प्राप्तकर्ता की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं प्रतिरक्षों का निर्माण नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पर स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती हैं और सुरक्षा अल्पकालिक रहती है। 1 से करेक्ट है, आंसर एक बात से हो जाएगी। 68 है अनुप्रस्थ तरंगों के संबंध में विचार करना है। अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा के समानांतर होता है, पहली बात। 68 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगों में कण तरंग की गति की दिशा में लंबवत विस्थापित होती है और एक अंतर तरंग में कण तरंग की गति की दिशा में समानांतर विस्थापित होती है। और अंधेर तरंगों का एक उदाहरण एक स्लिंकी के साथ घूमरा संपीड़न होता है, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगें गैसीय माध्यम से संचालित नहीं हो सकती हैं, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। धरती भूकंपित तरंगें एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तीसरी बात करेक्ट होगी। आंसर 2 और 3 करेक्ट है। 68 का सी। 69 पाउली इंजन का उपयोग इनमें से किस संदर्भ में किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा इसका जो पाउली इंजन होता है ये एक क्वांटम ऊष्मा इंजन है जो पाउली अपवर्जन सिद्धांत का आधारित होगा। उस पर बोसॉन के कण वे कण होते हैं जो एक ही क्वांटम अवस्था में एक साथ रह सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अति तरलता और अति चालकता जैसी घटनाएं होती है, परिघटनाएं होती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनों सहित अन्य फॉर्म्यून पाउली अपवर्जन सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसके अनुसार दो समान फॉर्म्यून एक ही समय में एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते। ये यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वांटम इंजन की अवधारणा विकसित हुई है जो यहाँ पर बोसॉन और फॉर्म्यून दोनों के विशिष्ट गुणों का उपयोग करके ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं। क्वेश्चन 70 है गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल के संबंध में विचार करना है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण होता है, जबकि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है, पहली बात। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है गुरुत्वाकर्षण बल केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल द्रव्यमान और आवेश दोनों पर निर्भर करेगा, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, जबकि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल स्वतंत्र रहता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर दो पिंडों के बीच विद्युत चुंबकीय बल दोनों पिंडों के अक्षांश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त के अनुपाती होता है। तो ये बात क्या होगी, तीसरी वाली गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। 71 है AMORE प्रयोग के संबंध में विचार करना है। ये मोलिब्डेट क्रिस्टल होते हैं, उसमें न्यूट्रिनोस डबल बीटा क्षय की खोज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा, पहली बात। 71 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये प्रयोग वर्ष 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका की फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में संचालित हो रहा था। सेकेंड बात, ये संचालित हो रहा है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर AMORE परियोजना प्रयोगों की यहाँ पर एक श्रृंखला है। AMORE का प्रथम चरण जिसे यहाँ पर MORE पायलट कहा जाता है, और जो वर्ष 2015 से दक्षिण कोरिया के यांग डिस्ट्रिक्ट या फिर अंडरग्राउंड परियोजनाओं को लेकर के बताएगी, ठीक है। और लगभग 1.5 किलोग्राम क्रिस्टलों के साथ यहाँ पर संचालित हो रहा है। ये बात गलत हो जाएगा, ये बोला संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर दक्षिण कोरिया में। ओनली 1 करेक्ट है। 71 का आंसर एक यहाँ से हो जाएगा। 72 72 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। रोग और यहाँ पर इसके कारक फाइलेरियासिस विषाणु, ठीक है, पहला क्या होगा। 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर फाइलेरियासिस धागे के समान दिखने वाला परजीवी सूत्रकृमि नेमाटोड होने के वाले परजीवी जो संक्रमण होते हैं उसका एक समूह होता है, जो मच्छरों, ब्लैक फ्लाई और डियर फ्लाई जैसे कीटों के वाहकों के माध्यम से मनुष्य में फैलता है। ये परजीवी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और ऐसे रोग उत्पन्न करते हैं जिनकी प्राय रोकथाम की जा सकती है, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, डेंगू प्रोटोजोआ, सेकेंड बात क्या, सेकेंड बात ही गलत, क्योंकि यहाँ पर डेंगू विषाणु जनित वायरस संक्रमण है जो यहाँ पर वायरस के कारण होता है और यहाँ पर संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। और वर्तमान में विश्व में लगभग आधी जनसंख्या डेंगू के जोखिम में अनुमानतः हर वर्ष कम से कम 100 से 400 मिलियन संक्रमण के मामले सामने आते हैं और काफ़ी मृत्यु भी होती है इनमें, सेकेंड गलत होगा। तीसरा, चिकन पॉक्स विषाणु, चिकन पॉक्स यहाँ पर क्या, ये विषाणु, ये बात करेक्ट है, ठीक है। चौथी बात, मलेरिया जीवाणु, चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मलेरिया एक जानलेवा रोग है जो कुछ प्रकार के मच्छरों के माध्यम से मनुष्यों
में फैलता है और यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जो देशों में पाया जाएगा, राइट। और यहाँ पर संक्रमण परजीवी होगा, ठीक है, ना कि यहाँ पर जीवाणु। ओनली 3 करेक्ट है, तो एक बात यहाँ से सही है 72 की, एक सही होगी। 73 है, विद्युत फ्यूज के संबंध में विचार करना है। विद्युत के फ्यूज के संचालन के लिए निहित सिद्धांत विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होगा। पहली बात 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये विद्युत घटक के साथ समानांतर रूप से जुड़ा होता है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर धारा के बढ़ने पर यह बचाव हेतु फ्यूज के घटक के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ाता है, ताकि यहाँ पर फ्यूज के टूटने खोलने की स्थिति में पूरे परिपथ को खोल दे और ये घटक से होकर प्रवाहित होने वाले धारा को रोक सके। सेकंड गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर है। 74 है, वायुयान के खिड़कियों को वर्गाकार की जगह गोलाकार आकृति स्थापित किए जाने के पीछे निहित कारणों को लेकर के कौन सा कथन सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। देखो, इसका वर्णन करता है क्योंकि यहाँ पर जो वर्गाकार खिड़कियाँ हैं वायुयान के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर वायुयान के केबिन के भीतर और बाहर के दबाव का अंतर होता है, दबाव का अत्यधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्गाकार खिड़कियों में तीक्ष्ण किनारे दबाव अंतर सहन कर सकने में असमर्थ होते हैं तथा इनमें क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। इस वजह से तो आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विद्युत अपघटन के संबंध में विचार करना है। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी द्रव या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर रासायनिक परिवर्तन कराया जाता है। पहली बात 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर ऑक्सीजन गैस तथा एनोड पर हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से निर्मुक्त होगी और ऑक्सीजन जो होती है ये एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड पर निर्मुक्त होगी। तीसरी बात है, विद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं के विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तथा धातुओं के परिष्करण से किया जाता है या परिष्करण में किया जाता है। तीसरी बात से करेक्ट होगी। धातुओं के परिष्करण जैसे तांबे का परिष्करण, इसमें भी अशुद्धियों को हटाने के लिए विद्युत अपघटन पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर तीसरी बात करेक्ट है। एक और 3 सही है, 75 का आंसर ए करेक्ट है। 76 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे मिस्ट्रल जेम्मा और ग्रेनाइट पद का संबंध किससे होगा। आंसर हो जाएगा 76 का, इसका पद का संबंध है ये यहाँ पर विशिष्ट एआई कार्यों को लेकर के एक प्रयुक्त स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 76 का ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। एसएलएम जो है ये कॉम्पैक्ट एआई प्रणालियाँ जो यहाँ पर सरल न्यूरल नेटवर्क संरचना पर बनाई गई है। इनमें यहाँ पर एलएलएम की तरह ही यहाँ पर प्राकृतिक भाषा में समझने और उत्पन्न करने को लेकर डिजाइन किया गया है, ठीक है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर एआई का लगभग 95% एसएलएम द्वारा यहाँ पर नियंत्रित किया जा रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए लामा, ठीक है, मिस्ट्रल, जेम्मा, ग्रेनाइट, ठीक है, ये सब। क्वेश्चन नंबर 77 है, 76 का एक करेक्ट था, ठीक है। 77 है, हाइपरसोनिक हथियारों के संबंध में विचार करना है। हाइपरसोनिक हथियार मैक 3 अथवा ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से यात्रा करते हैं। पहली बात 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये पूरे उड़ान पथ में एयर ब्रीडिंग इंजन, जिन्हें यहाँ पर स्कैमजेट कहा जाता है, उसकी सहायता से संचालित होती है और लक्ष्य निर्धारित के बाद आगे बढ़ती हैं, तो पहला गलत होगा। सेकेंड, हाइपरसोनिक हथियार अधिकांश पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों में भेजने को सक्षम होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। तीसरा, अम्बागार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये मिसाइल जो है पहला गलत था, दूसरा से, तीसरा यहाँ पर इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पर अम्बागार्ड रूस द्वारा विकसित एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है। ये अनुमानित जो मैक 20 तक की गति प्राप्त कर सकता है और इसके माध्यम से परमाणु तथा आंतरिक दोनों प्रकार के पेलोड पहुंचाए जा सकते हैं इसमें। सेकेंड, तीसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ सेकंड बात इसी करेक्ट है, एक बात इसमें सही है 3 में। क्वेश्चन नंबर 78 है, कोशिका भित्ति के संबंध में विचार करना है। ये पादप कोशिकाओं को यांत्रिक मजबूती और संरक्षण प्रदान करती है। पहली बात 78 के यहाँ से करेक्ट होगा। ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित एक निर्जीव संरचना होती है। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा, ये कोशिका में पदार्थ की चयनात्मक पारगम्यता को नियंत्रित करती है। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर कोशिका भित्ति पूर्णतः पारगम यह स्वतंत्र रूप से पारगम संरचना होती है और अर्थात ये जल, खनिज तथा छोटे छोटे अणुओं सहित अधिकांश
पदार्थों को स्वतंत्र रूप से पार होने देती है और ये चयनात्मक पारगम्यता को नियंत्रित नहीं करती है। ये कार्य कोशिका भित्ति के भीतर स्थित जीवित प्लाज्मा झिल्ली का होता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा तीसरा गलत है, 1 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बी, दो बातें सही है। 79 नंबर में आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है 79। प्राय सुर्खियों में रहने वाला नखचिबन स्वायत्ता गणराज नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लेकर के घटनाओं का चर्चा में रहता है? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर कॉकेसस क्षेत्र, बी आंसर इसका सही आंसर होगा। ये दक्षिण कॉकेसस क्षेत्र में पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के संगम पर स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, इसको देखते हैं। रोमन स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में विचार करना है। ये एक यहाँ पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की और अंतरिक्ष यहाँ पर वेधशाला जो ब्रह्मांड के डार्क एनर्जी और ब्रह्म ग्रह के अध्ययन करेगा। पहली बात, 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर नेसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जिसे यहाँ पर संक्षेप रोमन या रोमन स्पेस टेलीस्कोप भी कहा जाता है, और ये नासा के एक यहाँ पर भावी अवरक्त जो अंतरिक्ष वेधशाला है उसको लेकर के यहाँ पर जो बताएगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात है, वर्ष 2026 में प्रक्षेपित किए जाने की योजना के तहत यहाँ पर लेग्राज बिंदु 2 यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरा, ये 2010 में प्रक्षेपित वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप को उत्तरवर्ती वेधशाला होगी। तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियर नेट सेप फार्मिंग पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर राष्ट्रीय विनिर्माण नीति यहाँ से जो होगा। इसमें ये उन्नत विनिर्माण नीति विधि है और इसमें लगभग अंतिम आकार के घटकों का निर्माण न्यूनतम अपशिष्ट और बहुत कम मशीनिंग के साथ बिना कर सकते हैं। ठीक है, बी यहाँ से इसका 81 का करेक्ट आंसर होगा। इसका कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि यहाँ पर नवीन विनिर्माण प्रौद्योगिकी होती है उसके विकास को लेकर 5 प्रमुख प्राथमिकता देना, 5 प्रमुख यहाँ पर क्षेत्रों को, जैसे कि नैनो सामग्री की सतह को लेकर के, ठीक है, रोबोटिक्स यहाँ पर स्वचालन को लेकर के, परिशुद्ध विनिर्माण को लेकर के, ठीक है, औषधि विनिर्माण की प्रक्रियाओं को लेकर के, और उच्च फार्मिंग नियर जो नेट सेप्ट प्रोसेसिंग होता है उसको लेकर के। तो ये सब याद रखनी पॉइंट। आंसर क्या होगा? 81 का बी करेक्ट है। इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने 5 आपको उद्देश्य बताया, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 82 नंबर है, 82 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभी कथन ए कारणार, ये बोला है आयनित यहाँ पर यौगिकों की तुलना में संयोजक जो होते हैं ये इनके यौगिकों के गलनांक क्वथनांक कम होता है। ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब है आयनिक यौगिकों की तुलना में संयोजक जो होते हैं ये यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। पहली बात यहाँ से 82 का जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरी बात है, सहसंयोजक अणुओं में अंतर अणु जो इंटर यहाँ पर मोलिकुलर होता है बल, अंतर अणु इंट्रा जो मोलिकुलर होता है बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। ये बात इसकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसलिए गलत है आर वाली, क्योंकि जो इसकी बात अपोजिट बता रहा है ना, इस वजह से बात इसकी गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 82 का सी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ए बात सही है और आर बात इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले देखते हैं इसको। जहां एक अंधेरे में टीवी पर किसी फिल्म को देखना तनावपूर्ण होता है, वहीं पारंपरिक थिएटर में फिल्म देखते में दौरान यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कारणों पर विचार करना है। देखते क्यों ऐसा। देखो यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहला बोला कि एक पारंपरिक थिएटर में हमें एनालॉग चित्र प्राप्त होते हैं, जबकि यहाँ पर टीवी पर पिक्सल में चित्र दिखाई देते हैं। पहली बात क्या होगी? एकदम करेक्ट है, सही बात है। ठीक है, दूसरी बात है, और एक बात और यहाँ पर कि जो आइरिस के निरंतर विश्राम और संकुचन के कारण अंधेरे में टीवी देखना तनावपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ पर अंधेरे में टीवी ना देखना अनुशंसित किया जाता है। किंतु यहाँ पर ये सिद्धांत थिएटर में अंधेरे में फिल्म देखने पर लागू नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात है, टीवी के विपरीत थिएटर में दृश्य लगभग पूरी तरह से स्क्रीन पर व्याप्त होते हैं। ये बात गलत है, सॉरी ये बात भी करेक्ट है, गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थिएटर में फिल्म देखने के मामले में नेत्र पर होने वाला तनाव कम होता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन नेत्र के संपूर्ण दृश्य पर क्षेत्र पूरी तरह से क्या होता है? व्याप्त होती है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर 83 का सी करेक्ट हो जाएगा। 84 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं यहाँ से योजनाओं पर। अटल इनोवेशन मिशन, पहला क्या होगा? अटल इनोवेशन मिशन, जेनेसिस, निधि और एम्पायर, इनमें से कितनी योजनाएं उद्देश्य भारत के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देना होगा? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर। इन सभी का उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर योजनाओं का उद्देश्य भारत के स्टार्टअप से इसको इकोसिस्टम को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सभी न्यूज़ में थी ये सब। और इसके यहाँ पर हाल ही में स्टार्टअप्स इंडिया पहल के कितने 10 साल पूरे हो रहे हैं, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है,
तो याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 85। ठीक है, 85 है, एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है, उस स्थिति में निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा। देखो इसके बारे में अगर सही होगा स्टेटमेंट वो हो जाएगा कि आरंभ में पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर निर्वात में m द्रव्यमान का कोई पिंड ऊंचाई h होता है, उससे इस स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिर रहा होता है, तो आरंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh होती है वो होती है, और तथा गतिज ऊर्जा हो जाती है वो जीरो हो जाती है। और गतिज ऊर्जा इसलिए जीरो हो जाती है क्योंकि यहाँ इसका वेग जीरो है, और इस प्रकार पिंड की कुल mgh जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, ये समयावधि में जैसे यहाँ पर नीचे की ओर गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये निर्दिष्ट समयावधि को पिंड v का वेग जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है उसको लेकर के 1/2 mv² हो जाएगी। तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आंसर है। 86 नंबर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं GPS के संबंध में विचार करना है। ये रेडियो संकेतों पर आधारित नेविगेशन प्रणाली होती है। पहली बात 86 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है जो विश्व भर के सटीक अवस्थिति और समय की जानकारी प्रदान करती है। सेकेंड बात है ये ट्रांसलेटरेशन के सिस्टम पर सिद्धांत पर काम करेगा। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात है ये 24 उपग्रह का एक नेटवर्क होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर GPS 24 उपग्रहों का एक नेटवर्क है। ये उपग्रह अलग अलग 6 यहाँ पर कक्षी तल होते हैं उसमें अवस्थित होते हैं, और यहाँ पर प्रत्येक तल में 4 उपग्रह होते हैं, तो 24 हो गए। ठीक है, तो याद रखना है, तीनों बातें करेक्ट है। 86 का सभी 3 सी। 87 है एक्वारेजिया के संबंध में विचार करना। एक्वारेजिया करके किसी ने क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने पूछा था या पीसीएस में कहीं पूछा था, तो याद रखना है क्वेश्चन पूछा गया कहीं पर ये। ठीक है, देखते हैं ये 1:3 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। पहली बात 87 का आंसर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक्वारेजिया लैटिन भाषा का एक शब्द होता है और ये इसका अर्थ होता है रॉयल जल। ठीक है, ये 3:1 में क्या होता है, 3:1 में अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। ठीक है, पहली बात गलत हो गई। सेकेंड बात है ये उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। ठीक है, तीसरी बात सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये गोल्ड को गला सकता है, और जबकि यहाँ पर दोनों के लिए अम्ल में अकेले ये क्षमता नहीं होती है। और एक्वारेजिया जो भभकता द्रव होने के साथ साथ ये प्रबल संचारक भी होता है। ठीक है, तो आंसर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बात भी इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ से गलत है और दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर याद रखना है एक्वारेजिया होता क्या है और कितना भाग यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का, कितना भाग यहाँ पर जल का, और कितना भाग यहाँ पर क्या होता है और क्या क्या काम इसका कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो ये यहाँ से अच्छा बिहार पीसीएस में शायद आया था क्वेश्चन, है ना, ऐसा था किसी में था क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा है मुझे, तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, बट कहीं पूछा गया 2025 में एग्जाम में। ये आते हैं 88 नंबर में, देखते हैं नोबेल शांति पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बात 88 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इस पुरस्कार से संबद्ध उपाधि और सम्मानपूर्व अनुमति साथ हस्तांतरित होता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार की अंतिमता जो होती है एक बार घोषणा होने के पश्चात इसे रद्द या सजा हस्तांतरित नहीं किया सकता है। ठीक है, याद रखना है, और ये अंतिम निर्णय होता है और इसे हमेशा के लिए मान रहता है, तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 88 का एक बात इसका करेक्ट हो जाएगी। 89 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद या कौन सा पदप हार्मोन पौधे की या पौधे में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर, ये एब्सिसिक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा। एब्सिसिक एसिड को पौधे में व्याप्त रूप से स्ट्रेस हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूखा, अधिक लवणता और निम्न तापमान जैसे पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थिति होती है, इसका संश्लेषण तेजी से बढ़ जाता है और ये पौधों के इन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की सहायता करती है, जिसके साथ यहाँ पर ये कई अनुकूलात्मक जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है, जैसे रंध्रों का बंद होना। ठीक है, सुप्तावस्था का प्रेषण करना, मतलब यहाँ पे जो बीजों को लेकर के कलिकाओं की सुप्तावस्था होती है इसको बढ़ा देना, ताकि केवल तभी यहाँ पर अंकुरित या विकसित हो जब वह जीवित रहने के लिए परिस्थिति में अनुकूल हो, और वृद्धि का अवरोध करना। तो ये सब यहाँ पर पॉइंट आपको याद करना है इसके। क्वेश्चन 90 है 90 नंबर, भारी जल और कठोर जल के संबंध में विचार करना है। यद्यपि भारी जल और कठोर जल दोनों की आणविक संरचना समान होती है, तथापि इनकी खनिज संरचना भिन्न भिन्न होती है। पहली बात 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा,
90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए गलत क्योंकि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन का एक अणु शामिल होता है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यथा प्रोटियम, ठीक है, 99% ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है और यहाँ पर ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन को अतिरिक्त नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से कुछ बात याद रखनी है, पहली बात गलत है। सेकेंड, भारी जल रेडियोधर्मी होता है जबकि यहाँ पर कठोर जल रेडियोधर्मी नहीं होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत क्योंकि भारी जल रेडियोधर्मी नहीं होता है और ये ड्यूटेरियम D2O का एक ऑक्साइड होता है जो हाइड्रोजन का एक स्थिर समस्थानिक है, ठीक है। सेकेंड बात गलत है। तीसरा, केवल कठोर जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर विखंडन अभिक्रिया में तापीय अभिक्रिया से उत्पादित न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए करके तापीय संयंत्र में मंदकों की आवश्यकता होती है ताकि यहाँ पर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया निरंतर जारी रहे। तीसरी बात गलत होगी। तीनों बातें यहाँ से गलत है। आंसर पूछा सही कौन सा है तो कोई सही नहीं है, डी यहाँ से आंसर होगा, कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 बनाते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, प्रतिरक्षा का प्रकार और इसको उदाहरण रखें। पहली बात यहाँ से ये बोला है कि शारीरिक अवरोध, ये त्वचा, पहला क्या है, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत क्योंकि यहाँ पर शारीरिक त्वचा जो होती है ये त्वचा शरीर का प्राथमिक भौतिक अवरोध निर्मित करती है और ये कठोर बाहरी परत जो अधिकांश रोगजनकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। पहली बात गलत है। सेकेंड, कोशिकीय रक्षा बोला मेफ्रोफेज, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, मेफ्रोफेज सही बात है। तीसरा, रासायनिक मध्यवर्ती एंटीबॉडी, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक प्रतिरक्षा रासायनिक जो मध्यवर्ती होती है ये अणु होते हैं और इसमें प्रोटॉन और पेप्टाइड्स और फैटी एसिड शामिल होते हैं जो रोगजनकों के खिलाफ तत्काल और गैर विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। एंटीबॉडी बड़े प्रोटीन, बड़े एंटीबॉडी जो होती है ये बड़े प्रोटीन होते हैं जो अनुकूलनशील प्रतिरक्षा प्रणाली को बी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 2 और 3, सॉरी सिर्फ 2 करेक्ट है, तीसरा भी गलत है ना, तीसरा गलत और पहला गलत है, लिख सकते हो पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। केवल 2 करेक्ट है तो आंसर बी यहाँ से 91 का करेक्ट आंसर होगा। 92 में आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया होती है, बर्फ का पिघलना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, पानी की चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना, इनमें से कितने यहाँ पर है बताना आपको सही आंसर होगा। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो पहला यहाँ से गलत होगा क्योंकि बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है, पहली बात गलत है। और एक यहाँ से तीसरी बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि पानी में चीनी का घुलना, ये जब तक रासायनिक स्रोत नहीं बदलते हैं तब तक इसमें कोई यहाँ पर बदलाव भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन का एक सादा उदाहरण है पानी में चीनी घुलना, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात इसका करेक्ट है, गन्ने से के रस में सिरके से बनना, ये यहाँ से इसका रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है, किसी पदार्थ का रासायनिक विघटन किण्वन कहलाता है, तो बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात 93 नंबर है, हाल ही में सुर्खियों में आया शब्द विलो निम्नलिखित में से किसे संबंधित है, विलो, आंसर हो जाएगा 93 का डी, गूगल के नए क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स यहाँ पर लेकर के इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 94 नंबर, निम्नलिखित एंजाइम्स के बारे में विचार करना है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इनमें से कौन सा मनुष्य में प्रोटीन पाचन एंजाइम होगा, आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर, एक तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये सभी क्या होंगे, ये सभी यहाँ पर मनुष्य में प्रोटीन पाचन एंजाइम होंगे, यहाँ से डी यहाँ से करेक्ट आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से या विभिन्न यहाँ पर टोकामाक के संबंध विचार करें। टोकामाक पे लेकर मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है 1-2 दिन पहले, है ना, जो टेस्ट कराया था। देश और नाम बोला है, यहाँ बोला चीन, है ना, चीन क्या है, चीन का नाम, ईस्ट, इसी टाइप क्वेश्चन था वो कि यहाँ पर कौन सा किसका था, राइट, तो क्या होगा इसका, बल्कि ये पेपर कल हुआ है, मैंने इसके 2-3 दिन पहले कराया हुआ था ये, ठीक है। तो चीन का क्या होगा, चीन यहाँ पर बोला ईस्ट, तो पहली बात क्या होगी 95 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है यूरोपीय संघ जेड बोलते हैं, ये भी बात करेक्ट है। जापान JT60, ये भी बात करेक्ट है, मैं याद करके तरीका बताया था, जैसे जापान हो जाएगा, है ना, ये भी बताया था मैंने। फ्रांस टोरे सुप्रा, ये आपसे ये भी करेक्ट होगा, तो सभी यहाँ से करेक्ट है, आंसर 95 का सभी 4 डी यहाँ से सही आंसर होगा। 96 नंबर है, जीनोम अनुक्रमण परियोजना के बारे में विचार करना है। पहली बात है, इंडिजेन कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण भारत के नागरिकों में 10,000 अनुवांशिक नमूने एकत्र करना ताकि यहाँ पर एक संदर्भ जीनोम बनाया जा सके। पहली बात 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा,
पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिजन कार्यक्रम है ये इसका उद्देश्य होगा कि भारत के अलग अलग नरजातीय समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हजारों व्यक्ति हैं उसमें संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करना, और इसका लक्ष्य जेनेटिक जो एपिडेमियोलॉजी है उसके सक्षम बनाना और जनसंख्या जीनोम डेटा का उपयोग करके लोक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को अनुप्रयोग को विकसित करना, ना कि ये बात बताइए, गलत होगा। सेकेंड, जीनोम इंडिया परियोजना जो है इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न नरजाति समूह का प्रतिनिधित्व करने को लेकर हजारों व्यक्ति को लेकर के पूरे जीनोम को अनुक्रमण करना। ठीक है, अभी मैंने आपको बात बताई, तो यहाँ से क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि मैं पहली वाली बात में बता रहा था इंडिजन कार्यक्रम के बारे में बता रहा था, ना कि जीनोम परियोजना के बारे में। ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई थी वो इंडिजन कार्यक्रम के बारे में थी, ना कि जीनोम परियोजना की, तो ये बात गलत हो गया। तीसरा है, मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य संपूर्ण मानव जीनोम में डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करना होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है, सिर्फ यहाँ से एक बात करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, एक इसका स्टेटमेंट सही होगा। 97 है, तीनों के बारे में आपको डेफिनेशन अलग अलग करके लिख लेना है पॉइंट। ठीक है, आगे आते हैं। देखो, क्योंकि टेस्ट सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो गया, अपने हिसाब से भी आपको अपना जोर देना है, कुछ पॉइंट आपको खत्म होने के बाद टेस्ट अपने पॉइंट को नेटली लिखना है और आगे पॉइंट को बढ़ाते जाना है। ठीक है, आगे आते हैं 97 को, देखते हैं ऐसे, प्रकाश तरंगों की निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होती हैं। आंसर हो जाएगा 97 का, एक तो यहाँ से पहला अपवर्तन, दूसरा पूर्णांतरिक परावर्तन, तीसरा विक्षेपण, सभी तीनों यहाँ से करेक्ट हैं, है ना। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सभी तीन डी, यहाँ से ये परिघटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होगी। 98 है, एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एंजाइम अभिक्रियाओं की संकीर्ण ऊर्जा को कम करते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एंजाइमों का उपभोग होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एंजाइमों का उपभोग नहीं होता है। वे जैविक उत्प्रेरक हैं जो सब्सट्रेट उत्पादों को बदलते रहते हैं और उसके बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसकी अभिक्रिया जो होती है उसके लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है, एंजाइम की सक्रियता तापमान पीएच से प्रभावित होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि एंजाइम की गतिविधि पारमाणिक कारक जैसे तापमान और पीएच से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं। प्रत्येक एंजाइम जो होता है इसका एक इष्टतम तापमान और पीएच मान होता है। राइट, तो आंसर क्या होगा, 3 सही है, 1 और 3 सही है। 98 का आंसर बी करेक्ट है। 99 नंबर है, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विचार करना है। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया था। पहली बात, 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 22 जनवरी 2015 को, और इसका 10 साल पूरा हो गया तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सेकेंड बात है, आपको पढ़ना इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, 2015 बना था और यहाँ से इसका 10 साल पूरा हो चुका है। प्रत्येक बालिका के लिए केवल एक सुकन्या समृद्धि खाता ही खोला जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर खातों की संख्या प्रति बालिका केवल एक खाता खोलने की अनुमति होती है और एक यहाँ पर परिवार अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए खाते खोल सकता है। इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा है, SSY मतलब सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये खाता 21 वर्ष बाद परिपक्व होता है और इसमें पूर्व किसी परिस्थिति में निकासी की अनुमति नहीं होती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर परिपक्वता या मैच्योरिटी जो होती है और निकासी ये खाता 21 वर्ष बाद परिपक्व होता है, और हालांकि बालिकाओं के 18 वर्ष आयु के प्राप्त करने के बाद शिक्षा के लिए 50% तक निकासी की अनुमति हो जाती है। तो ये बात गलत होगी, 1 2 करेक्ट है, बी। 99 हो गया। 100 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के पास अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। आंसर अंतरिक्ष स्टेशन सिस्टम है। आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर ई, चाइना यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने क्या किया, 100 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूरे हो गए टेस्ट नंबर 23 के। अब यहाँ पर जो 24 आएगा विजन का वो आएगा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1। 24 नंबर तो होगा, ओवरऑल 24 होगा, लेकिन फुल लेंथ वो 1 होगा, 24 जो आएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं अपना यूकेटी का टेस्ट नंबर फुल लेंथ नंबर 3 देख चुके हैं, कल हम देखा था हम लोगों ने, तो वो भी जाके आप कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पर यूकेटी का टेस्ट नंबर जो 4 रहेगा फुल लेंथ वो मैं कल लेकर आऊँगा, कल हम लोग 4 नंबर करेंगे। हो सकता है कल यहाँ पर विजन का भी टेस्ट नंबर 1 आ जाएगा फुल लेंथ का, तो हम लोग फुल लेंथ के हिसाब से करेंगे करीब। देखो हम लोग यहाँ पर यूकेटी का अपना टेस्ट कर रहे हैं, ये कम से कम 15 पेपर करेंगे फुल लेंथ के, या कोशिश करेंगे कि 20 पेपर करें फुल लेंथ के। फुल लेंथ के ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हम लोग कवर करेंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड करते हैं से इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और एक बात, डेली टारगेट अभी स्टार्ट हो रहा है कल से 10 तारीख से, तो अभी आपको जोड़ के रहना है और वहाँ से एक एक चीज़ आपको पढ़ने को दी जाएंगी, क्या क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है।